Hello students, once again I am ready to train your brain. Welcome to my channel Train Your Brain. Are you ready to train your brain? Okay, let's start. Today our topic is mirror. For class 6. क्लास 6 में आपके सिलेबस में प्लेन मिरर का डिस्क्रिप्शन रहता है, लेकिन प्लेन मिरर को समझने से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। और प्लेन मिरर में आपको प्लेन मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है और कैसे उसका रे डायग्राम बनता है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ, मैंने लाइट पे जो वीडियो आपको दिए उसमें बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे आसपास वो हमें कैसे विजिबल होते हैं, कि जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे आई कांटेक्ट में आता है, तभी वो चीज़ें हमें विजिबल होती हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो ये समझिए कि जैसे कि कोई टेनिस बॉल लेंगे आप और इसको वॉल पर थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि वो टेनिस बॉल जो है बॉल से टिप करके टकरा के वापस से आपकी तरफ बाउंस होती है। तो बस इसी तरह से जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। जब भी लाइट रे में समझा चुकी हूँ आपको, नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रे। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो से, और उसके साथ ये जो एरो है ये बताता है रे की डायरेक्शन, और एक स्ट्रेट लाइन में एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट पर थ्रो करेंगे आप तो वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, यानी वापस बाउंस हो जाती है बॉल की तरह। तो इसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि देखिए कुछ इस तरह से, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये लाइट रे अगर इस पर थ्रो होगी तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये जो लाइट रे इस पर थ्रो हो रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट होके जो रे आ रही है इसको बोलती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट के गिरने से, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अलग अलग जो है इफेक्ट रहता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट रफ है, अनपॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्शन कम होता है, और अगर पॉलिश्ड और स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन अच्छे से होता है। तो जिन ऑब्जेक्ट से अच्छे से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, यानी पूरी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है जिनसे, वो ऑब्जेक्ट्स जो है मिरर की तरह वर्क करते हैं और इमेज फॉर्मेशन का काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो यूटेंसिल्स आप लोग यूज़ करते हैं, स्टील यूटेंसिल्स अपने किचन में, तो जब आप बिल्कुल नए यूटेंसिल्स लेके आते हैं, जैसे कि कोई आपने प्लेट लिया, डिश लिया, बिल्कुल नया होता है तो वो अच्छे से पॉलिश्ड होता है और शाइनी भी होता है, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको उसमें अपनी इमेज दिखाई देती है। और अगर वही प्लेट आप यूज़ करते करते जब पुराना हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, उसका पॉलिश भी थोड़ा डल हो जाता है, शाइन भी डल हो जाता है, और वो उसका सरफेस भी रफ हो जाता है। तो जब आप किसी यूज्ड यूटेंसिल में या यूज्ड प्लेट वगैरह में अपना इमेज देखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें इमेज नहीं दिखाई देगा। तो उसका रीज़न यही है कि उसका सरफेस रफ हो गया और उसकी पॉलिश भी जो है वो अब बेकार हो चुकी है, इसीलिए उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दो तरह का होता है। देखिए अभी बताया ना मैंने, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस पर अलग अलग तरह का रिफ्लेक्शन रहता है। सपोज ये है रफ सरफेस। रफ सरफेस में एग्जांपल ले लीजिए आप लोग किसी पेपर का, ये पेपर है, और ये है आपकी स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस में आप ऐसे, ये इसको मिरर ही मान लीजिए, चलिए कि ये मिरर है।
तो रिफ्लेक्शन जो है मिरर पर और रफ सरफेस पर अलग अलग तरह का होता है। किस तरह से होगा, अगर इस पर किसी कोई लाइट रे इंसिडेंट रे आएगी तो वो अलग हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर किसी स्मूथ सरफेस पर या मिरर पर जब कोई इंसिडेंट रे थ्रो होती है तो वो जिस एंगल से आ रही है, थ्रो हो रही है उस मिरर पर, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होती है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन कौन सी सरफेस शो करती हैं? स्मूथ एंड शाइनी। तो जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा किसी पॉन्ड, क्लियर पॉन्ड वाटर है या लेक वाटर है, वो स्टिल है यानी रुका हुआ पानी है, बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं है। अगर तो आप देखते हैं कि उसमें आपको अपनी इमेज दिखती है या उसके आसपास जो भी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं या कुछ भी, तो उनकी इमेज दिखाई देती है। जैसे ताजमहल का आपने कई बार फोटो देखा होगा, ताजमहल के आगे जो पॉन्ड बना हुआ है, झील सी बनी हुई है, उसमें फाउंटेन में जो उधर पानी भरा हुआ है उसमें ताजमहल की इमेज शो होती है। तो वो यही वजह है कि जो स्टिल वाटर है वो स्मूथ सरफेस की तरह वर्क करता है और जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो पूरी फुल्ली उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इसी वजह से शाइनी और स्मूथ सरफेसेस पर हमें इमेज दिखाई देती है। और जो प्लेन मिरर होते हैं वो भी स्मूथ एंड शाइनी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर बनते कैसे हैं। तो प्लेन मिरर जो है वो ग्लास से बनता है। आपको पता है कि ग्लास शीट ली जाती है क्योंकि ग्लास शीट जो है वो स्मूथ होती है बहुत। तो ग्लास शीट में दो सरफेस होती है, एक फ्रंट एक बैक बना लिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो मिरर होते हैं उसके बैक साइड में रेड कलर का पॉलिश होता है, लेकिन रेड कलर के पॉलिश से पहले उस पर जो है वो सिल्वर की पॉलिश की जाती है, क्योंकि सिल्वर जो है वो लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो सिल्वरी पॉलिश या एल्यूमिनियम पॉलिश की जाती है क्योंकि ये शाइनी होते हैं इसीलिए। तो उसकी पॉलिश करने के बाद उसके ऊपर रेड कलर के पेंट को पॉलिश कर दिया जाता है। रेड कलर का पेंट इसलिए पॉलिश किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कवर कर लेता है सिल्वर पॉलिश को, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड सेकेंड थिंग इज वो इंसिडेंट रे के ट्रांसमिशन को रोकता है। ट्रांसमिशन मीन्स लाइट जो है उससे दूसरी तरफ नहीं जा सकती है। तो इसीलिए जैसे कि ये ग्लास शीट है, तो इस जो पॉलिश्ड साइड होता है उसको हम लोग डायग्राम में इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस बना देते हैं इस पर, इस तरह से। ये जो मान लीजिए आपका मिरर है एम डैश साइज का मिरर है आपका प्लेन मिरर, तो ये जो है अनपॉलिश्ड सरफेस ये हो जाता है फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। और ये जो है जिधर पॉलिश है उसको हम इस तरह स्लैंडिंग लाइन से शो करते हैं, ये बैक साइड ऑफ द मिरर हो गया। तो इस तरह से मिरर को आप रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम पढ़ते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते हैं। तो जनरली आप लोग घर में किसी भी साइज का मिरर यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल साइंस के प्रैक्टिकल करने के लिए यूज करते हैं तो अबाउट 1/3 इंच का एक स्लाइड साइज का मिरर यूज किया जाता है प्रैक्टिकल को करने के लिए। तो उसको हम पेपर पर इसी तरह शो करते हैं, या फिर ऐसे नीचे की साइड होगा तो इस तरह से शो करेंगे रखा हुआ, और अगर ये खड़ा करके आपने रखा है तो इस तरह से शो करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ आई कि कैसे मिरर बनते हैं। अब हम बात करेंगे इमेज की। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर से। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले हम ये बात करते हैं कि इमेज कितने टाइप की होती है और कैसी कैसी होती है। तो साइंस की लैंग्वेज में एनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट वेल इज कॉल्ड मिरर। तो इसीलिए आपको ये जो स्टील वगैरह के यूटेंसिल्स होते हैं, या फिर ये मैंने अभी जो स्टिल वाटर का एग्जांपल दिया, तो ये भी मिरर ही कहलाएंगे साइंस की लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर।
ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इमेज के बारे में। इमेज जो है टू टाइप की होती है। फर्स्ट रियल इमेज एंड सेकेंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल और अनरियल इमेज भी बोलते हैं इसको हम। रियल इमेज क्या होता है? इमेजेस which can be obtained on a screen is called real image। यानी जिस इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं वो हो गई रियल इमेज। रियल इमेज आपको कहाँ मिलती है? जैसे सिनेमा स्क्रीन होता है ना, तो उसमें स्क्रीन पर आपको जो है जो भी इमेज है पिक्चर का दिखाई देता है, तो वो रियल इमेज फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। जैसे आपका मोबाइल फोन में आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो वो रियल इमेज होती है। जितने भी फोटो कॉपी होके आते हैं वो सारे रियल इमेज होंगे क्योंकि वो स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है, जैसे कि प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में क्या है? आप जो है, आप सपोज आप अपना फेस देख रहे हैं मिरर में, तो फेस क्या है? ऑब्जेक्ट है, और जो कुछ भी आपको मिरर में दिखाई दे रहा है वो इमेज है। तो इमेज जो है प्लेन मिरर की वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वो स्क्रीन पर आपको नहीं मिलती है। ये जस्ट एन इल्यूजन होता है, आपको सिर्फ एक भ्रम है कि आप मिरर के अंदर दिख रहे हैं जबकि आप वहां नहीं है। तो वो इस तरह की जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, जिन्हें हम स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको रियल इमेज को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी आपको आभास हो रहा है वहां पर आपका इमेज होने का। तो ये इमेज के टाइप्स आपको समझ में आए। अब हम बात करेंगे कि कैसे रे डायग्राम बनता है प्लेन मिरर से। रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम मतलब कि कैसे रेज इंसिडेंट होती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, और कैसे जाके आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है एक टेबल, वो सॉरी एक हैंगिंग लैंप है आपके रूम में। मान लीजिए हैंगिंग लैंप है और वो किसी मिरर के सामने लगा हुआ है। ये आपका लैंप है। अब आप इसको यहां से देख रहे हैं, आपकी आई जो है वो इधर है, यहां से आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये मिरर में क्या होगा? इसका इमेज दिखाई देगा। तो ये रे डायग्राम बनाने से पहले आप लोग इतना समझिए कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो प्लेन मिरर में होती हैं, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं वो मिरर के फ्रंट साइड होती हैं, और जितनी भी, और यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वर्चुअल रेज भी बनेंगी साथ में। तो वर्चुअल रेज को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जो कि हमें मिरर के बैक साइड में बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा इमेज वहां बन रहा है। तो इतनी बात समझिए। और दूसरी बात ये समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके हर पॉइंट से लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन इतनी सारी लाइट रेज हम नहीं बना सकते क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए सिर्फ टू रेज को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में लेते हैं, जिससे कि हमारा डायग्राम जो है वो इजीली हमको समझ में आए। अब हम चलते हैं कैसे बनेगी इमेज। देखिए, मान लीजिए इससे रेज जो है इंसिडेंट हो रही है, टू रेज आपकी। अब ये रेज जो है रिफ्लेक्ट होंगी, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी। आई को थोड़ा इधर बना देते हैं नीचे, ठीक है। अब उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हुई। अब इन रिफ्लेक्टेड रेज ये जो है पीछे की साइड डॉटेड लाइन, और ये यहाँ पर मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हुई दिखाई देती है वहीं उसी पॉइंट पर आपका जो है वो इमेज बनता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने रखा हुआ है उसका।
तो ये आपको समझ में आया ना, ये इंसिडेंट रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं और ये वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो कि डॉटेड लाइन से दिखाई गई हैं। और ये इमेज जो है कैसा है, वर्चुअल है। तो ये रे डायग्राम आपको समझ में आया ना किस तरह से बनता है। ये पीछे आपको जो है जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज ये पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई लगती है। जहां पर ये रेज मिलती है वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। रियल इमेज फॉर्मेशन जो है वो कॉनकेव मिरर से होता है, जो कि आपको 6th और 7th क्लास में जिसके बारे में पढ़ाया जाएगा, कॉनकेव मिरर से। और वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन जो है वो प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर से होता है। कॉनकेव मिरर से भी वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट जो है मिरर के बहुत पास रखा हो तब सिर्फ। वैसे कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज देते हैं और कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज देते हैं। तो वर्चुअल इमेज में यही कंडीशन होती है कि आपको सिर्फ एक इल्यूजन होता है लाइट रेज के मिलने का। ठीक है, तो अब ये इतना आपको समझ आया कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ये रे डायग्राम बोलते हैं इसको, रे डायग्राम कि रेज से आपने दिखाया ना कैसे। अब इसके साथ साथ रे डायग्राम के साथ साथ हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ देखते जाते हैं। ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी यही है कि ये इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल होती है। सेकेंड, साइज ऑफ द इमेज इज एग्जैक्ट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज जो है हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। साइज ऑफ इमेज is equals to size of object. थर्ड, ये जो इमेज होती है ये कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है राइट साइड अप। राइट साइड अप का मतलब है कि जैसी आपकी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब कि जो साइड आपका ऑब्जेक्ट का ऊपर है वही आपको इमेज में भी ऊपर दिखाई देगा और जो साइड नीचे है वही इमेज में भी नीचे दिखाई देगा आपको। तो इरेक्ट का मतलब है यानी सीधा, हिंदी में बोलेंगे तो सीधा प्रतिबिंब बनता है आपका। इमेज जो है वो इरेक्ट है यानी बिल्कुल सीधा बनेगा। अगर यही आपका कोई टॉय या कोई भी चीज इन्वर्टेड रखी है तो उसका इमेज भी इन्वर्टेड ही बनेगा, उल्टा रखा अगर कोई चीज तो, लेकिन वो इमेज को इरेक्ट ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका टॉय पड़ा हुआ उल्टा और उसका इमेज बन रहा है तो आप बोलेंगे तो इरेक्ट नहीं है, वो इरेक्ट ही होगा क्योंकि जैसा आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसा ही इमेज बनेगा। फोर्थ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी कि जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट मिरर से है उतनी ही दूर आपको जो है वो इमेज मिलेगा ऑब्जेक्ट का, कहाँ, मिरर के पीछे दिखाई देगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, ये बात आपको समझ आई ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं कि सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है आपके मिरर से, तो ये जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वो भी 50 सेंटीमीटर का ही होगा।
ठीक है, समझ आ रही है ना बात आपको। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि प्लेन मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो उसका इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी होगी, तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट जितनी दूरी आपकी बताई गई है उसको जस्ट डबल कर देना है। यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी तो 100 सेंटीमीटर हो गई ना, फिर 50 सेंटीमीटर ये और 50 सेंटीमीटर ये, तो इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर। और अगर मिरर से दूरी पूछी जाती है ऑब्जेक्ट की, तो वो भी 50 सेंटीमीटर होगी और इमेज की दूरी भी 50 सेंटीमीटर होगी। तो क्वेश्चन हमेशा यही पूछा जाता है आपसे कि ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी होगी प्लेन मिरर के सामने अगर रखा हुआ है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी है उसकी जस्ट डबल हो जाएगी आपकी इमेज की दूरी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इतनी बात आपको समझ आ रही है ना। और एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। अभी बताती हूँ मैं आपको, लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है राइट साइड आपको लेफ्ट लगता है देखने में और लेफ्ट साइड राइट लगता है, यानी कि जो लेफ्ट और राइट साइड है वो लेटरली इन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्टिकर से लगा हुआ है आपके लैंप पे, तो वो स्टिकर आपको इधर लेफ्ट साइड दिख रहा है और इधर देखने में लग रहा है कि ये राइट साइड है। या जैसे कभी आप खुद को भी देखते हैं मिरर में, तो आप राइट हैंड अप करेंगे तो आपको लगता है कि आपकी इमेज अपना लेफ्ट हैंड अप कर रही है, तो इसी चीज को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो ये जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जो कि इमेज की होती हैं फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। फर्स्ट विजुअल, सेकंड साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, थर्ड डायरेक्ट होता है ये इमेज, एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। लेटरली इन्वर्टेड मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, राइट साइड लेफ्ट लगती है और लेफ्ट साइड राइट लगती है। तो ये आपको ये सब बातें, ये रे डायग्राम कैसे बनता है और ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की, ये आपको समझ आया होगा। तो क्लास 6 में जो है वो प्लेन मिरर ही आपके सिलेबस में है, तो आज मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में इतना सब कुछ बताया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अब मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।